अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में अगर हम देखें तो चारों एशिया टीम्स के जो हैं कम से कम एक-एक मैचेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और पहला मैच और पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है कि बिना किसी बारिश के बिल्कुल, जी हाँ। डकवर्थ वगैरह के क्लीन तरीके से कंप्लीट हुए हैं चारों मैचेस। तो कहीं न कहीं हर टीम के एक-एक मैचेस कंप्लीट होने के बाद अब आपके सामने हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर हाज़िर हैं कि पहले मैच के बाद आखिर कौन-सी टीम इम्प्रेस करने में कामयाब रही है। अगर हम रैंक देना चाहें परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंक 1, 2, 3, 4 तो कौन-सी टीम कहाँ जाकर बैठेगी और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग में, बॉलिंग में और ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस में। तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर हम हाज़िर हैं। फिर देखेंगे जब जब दोनों सबके 2-2 मैचेस पूरे हो बिल्कुल, जी जाएँगे, हाँ। तब फिर उसे आपके सामने बिल्कुल, प्रेज़ेंट बिल्कुल। करेंगे। फिर ये चेक करेंगे कंपेयर टू 1, 2 में कितना हमें बेहतर देखने को मिला या इम्प्रूवमेंट फिर हुई। और कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिली। इस पे भी बात ज़रूर करेंगे क्योंकि अंडर 19 लेवल है, इसलिए एक-एक स्टेप्स पे जी यहाँ पर हाँ। डिस्कशन होना ज़रूरी है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने प्रेज़ेंट करना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बैटिंग से। अगर बैटिंग से शुरुआत करें हैं तो अगर हम बैटिंग से रैंक वाइज़ इसे डिवाइड करने की कोशिश करें 1, 2, 3, 4 पर तो कौन-सी टीम कहाँ पर जाकर बैठेगी एक-एक मैच होने के बाद? बिल्कुल, अगर हम 4 से बात करें लीस्ट से देखें तो यहाँ पर चौथे नंबर पर है नामीबिया जिन्होंने इसको अगर आप बैटिंग से देखें तो परफॉर्मेंस कुछ ख़ास रहा नहीं। 91 रन उन्होंने बनाए थे, बैट्समैन फेलियर रहे थे। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी यूएसए। जी हाँ, यूएसए आ जाएगी जिसने नामीबिया से थोड़ा-सा बेटर परफॉर्मेंस किया था। 105 रन जो कि बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं था 50 ओवर गेम में। 105 पे ऑल आउट हो गई थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अटरली डिसअपॉइंटमेंट रहा था। और दूसरे नंबर पर स्कॉटलैंड जिन्होंने 174 किए इंग्लैंड जैसी अपोनेंट्स के खिलाफ थोड़ा बेटर थोड़ा-सा ग्लिम्स दिखाया था 1-2 यहाँ पर या अच्छे परफॉर्मेंसेस का। खासकर ओवेन गोल्ड हैं, जेमी डंक इन जैसे प्लेयर की तरफ से थोड़ा बहुत ही ग्लिम्स आया था। और नंबर 1 पर ऑब्वियसली है नेपाल की टीम जिन्होंने चेज़ कर रही थी एक टारगेट को, लेकिन अदर बैट्समैन ने तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया ही बहुत ज़्यादा, लेकिन अर्जुन कुमल की जो इनिंग रही थी और उन्हीं की वजह से एक बैटिंग परफॉर्मेंस कहीं न कहीं एक अच्छी नज़र आई और 238 रन तक नेपाल पहुँचने में कामयाब रही। तो नंबर 1 पर नेपाल और 4 पर नामीबिया। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये हाल है, तो बैटिंग परफ़ॉर्मेंस के लिहाज़ से अगर हम देखें, तो ये कहीं न कहीं रैंक बैठती है और नंबर 1 पे नेपाल, सेकंड पे स्कॉटलैंड, तीसरे पे यूएसए और चौथे पे नामीबिया, मैच 1 के बाद। तो बैटिंग में कहीं न कहीं नेपाल जो है वो बॉक्स टिक करने में कामयाब रहा है, कुछ हद तक कामयाब रहा है क्योंकि जीत चारों में से किसी को नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो नेपाल बाकी 3 टीमों के मुकाबले काफ़ी बेहतर करता हुआ नज़र आया है इन कंपेयर टू बैटिंग परफ़ॉर्मेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, बात करेंगे बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस की। बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस में ही अगर ये रैंक देनी हो तो यानी वो रैंक किस तरह से बैठेगी? बिल्कुल, अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर यूएसए, स्कॉटलैंड जो है वो टाई कर रहे हैं अपने आप में लीस्ट में अगर हम बात करें। 3 विकेट उन्होंने गिराए सामने अपने अपने ओपोनेंट्स के और स्कोर भी ख़ैर कम था सामने वाली टीम के लिए 106 और 175 इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए जो था। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा इससे ऊपर जाएँ तो नेपाल यहाँ है, 9 विकेट नेपाल ने सामने वाली टीम के गिराए थे, लेकिन बॉलर्स ने ऐसा कुछ ख़ास परफॉर्मेंस किया नहीं था, काफ़ी रन्स दे स्पेशली डाले थे। पेसर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पेसर्स ने बहुत ज़्यादा रन्स दिए थे और बहुत ही ज़्यादा एक एक बॉलिंग जो है वो एक बेहतरीन नज़र नहीं आई, आम-सी बॉलिंग नज़र आई, कुछ फ़ायदा नहीं उठाया। और वहीं पर अगर हम बात करें एक नंबर 1 की तो वो है नामीबिया जिन्होंने इतने से टोटल में सिर्फ़ 91 के टोटल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन है, उनके 6-6 विकेट यहाँ पर गिरा दिए। अगर बल्लेबाज शायद 200 तक का टारगेट रख देते तो नामीबिया शायद ये अपने जो मैच है अपनी जी मुट्ठी हाँ। में भी कर लेता। लेकिन बैट्समैन फेलियर रहा था, लेकिन बॉलर्स ने अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन कोशिश की। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले बेहतरीन बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस इस एक-एक मैच के बाद नो डाउट नामीबिया की रहेगी और नंबर 1 पे वो रहेंगे 6 विकेट लेने के बिल्कुल सही। बावजूद भी लेकिन उनके लिए सिर्फ़ 91 रन थे, उनके अंदर उन्होंने 6 विकेट यहाँ पर बिल्कुल, गिराए। बिल्कुल। सेकंड पे नेपाल और तीसरे और चौथे पे यूएसए और स्कॉटलैंड को आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये रहा बॉलिंग कंपैरिज़न में रैंक वाइज़ अगर हम बात करें। उसके बाद आप ओवरऑल चीज़ों पर अगर हम देखें, तो ओवरऑल चीज़ों में ओवरऑल टीम परफ़ॉर्मेंस में जो नंबर 1 से लेकर चौथे पे टीम रहेगी, उसमें जो क्राइटेरियाज़ हैं वो हमने ये रखे हैं कि जिन्होंने कम से कम 50 ओवर पूरे बैटिंग की हो, भले ही वो हार गए हों लेकिन फिर भी अगर कोशिश की हो 50 ओवर बैटिंग करने की, फील्डिंग उनकी किस तरह की रही है, स्ट्राइक रोटेशन किस तरीके की रही है और अगर हम देखें एक्स्ट्राज़ वगैरह तो इसमें किस तरीके का उन्होंने काम किया हुआ है। तो यहाँ ओवरऑल टीम परफ़ॉर्मेंस में रैंक जो है वो किस तरह की बैठ रही है? बिल्कुल, अगर हम देखें देखिए फ़ील्डिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल ने शुरुआत में थोड़ी अच्छी फ़ील्डिंग की थी, शुरुआत में शुरू के 10 बिल्कुल। जी ओवर। हाँ, शुरू के 10 ओवर में जो 30 यार्ड में जो फ़ील्डिंग थी, वो थोड़ी बेहतर थी। उसके बाद बहुत ही ख़राब हो गई, लेकिन वो उस यार्ड में काफ़ी बेहतर कर रहे थे 10-12 ओवर में। और वहीं पर अगर हम बात करें पूरे 50 ओवर इकलौती टीम है जिसने पूरे 50 ओवर खेले जी हैं। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है, एसोसिएट्स में आप पहली टीम है इस वर्ल्ड कप में, इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में
जो 50 ओवर खेलने में कामयाब रही है। तो इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए कहीं न कहीं जो स्ट्राइक रोटेशन को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, वो तो भी स्ट्राइक नेपाल का बेहतर था बाकी टीमों से। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बेहतर था बाकी टीमों से। जो बैट्समैन हैं वो रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी कर रहे हैं, सिंगल्स वगैरह काफ़ी ले रहे हैं, डबल्स अच्छा कर रहे हैं और बाउंड्री पे इतना डिपेंड नहीं है। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पर नेपाल जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर हम देखें एक मैच बाद थोड़ा सा इम्प्रेस करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही नज़र आई है, वरना परफॉर्मेंस तो बॉलिंग से भी थोड़ी ख़राब रही है ऐसा नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर हम जिन क्राइटेरिया हमारा था उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रेस करने में ज़रूर कामयाब है। बिल्कुल, यहाँ पर इम्प्रेस करने में कामयाब रही है वो इन बाकी एशियन टीम्स के मुकाबले, इन 3 टीम के मुकाबले, वरना ओवरऑल इम्प्रेशन के लिए डेफिनेटली अर्जुन कुमल के अलावा कुछ भी ऐसा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। और अर्जुन कुमल ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पिनर्स ने आकर जो वापसी कराई थी, बस वो एक फेज था जो कहीं ना कहीं ठीक रहा, वरना जो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस जो हम कहेंगे वो सिर्फ अर्जुन कुमल है। ऐसे एक आध विकेट आकर निकाल कर लेके चले जाना, लेकिन फिर भी टीम ने 302 टीम पहुंच गई तो वो डिसअपॉइंट ही रहेगा। अर्जुन कुमल ने जो इनिंग खेली थी वो उसे हम कहते हैं कि हाँ एक इम्प्रेसिव और स्टैंड आउट कैटेगरी वो होती है क्लास इनिंग, जो कहीं ना कहीं देखने में भी काफ़ी मज़ा आया और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इस एशियड की तरफ से, किसी भी बैट्समैन की तरफ से इस अभी तक एक मैच के बाद। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में इन कंपेयर टू अदर एशियन टीम्स डेफिनेटली नेपाल का परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेहतर रहा है इन 4 टीमों के मुकाबले, और नेपाल जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी टॉप टीम बनती है। अब देखना होगा कि इस मैच 1 के बाद मैच 2 के जब हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने लेकर हाजिर होंगे तब भी देखना होगा कि क्या तब भी यही रैंक्स रहती हैं या फिर इसमें स्कॉटलैंड, नामीबिया या फिर यूएसए जो है कहीं ना कहीं बेहतर कर इस रैंक को बदलने की कोशिश करते हैं। उम्मीद तो करेंगे कि सब टीमें बेहतर करें। अब देखना होगा कि एक मैच खत्म होने, दो मैच, दूसरा मैच खत्म होने के बाद इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है। फिलहाल बने रहिए दिल क्रिकेट चैनल के साथ, सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी और कम्युनिटी टैब एक बार चेक करना मत प्लीज़।